हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन एक संस्था है जो संस्था में सभी वर्ग की, सभी जाति का, सभी देश का, सभी वर्ण का, सभी आश्रम का, सभी प्रकार के लोगों को एक साथ देखने मिलता है। सभी के मन में एक ही विचार रहता है, कृष्ण का सेवक, कृष्ण का दास। यहाँ कोई जातिवाद नहीं होता है। जो भारत में पीढ़ियों से कलि युग में, दूसरी युग में अलग बात था, और कलि युग में लेके जो शास्त्र में सिद्धांत दिया गया, अब भगवान भगवद गीता में जो कहा वो केवल युग हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने गुण और स्वभाव अनुसार अनुयायी वर्ण व जाति वर्णन बारे में भगवान वर्णन किए। भगवान गीता का चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभाग हुआ चतुर्वर्ण्या, 4 प्रकार वर्ण भगवान बोलते मैं बनाया, उसका स्वभाव और उनका कर्म के हिसाब से बनता है। ये बात को, सिद्धांत को दृष्टि में देखते हुए प्रभुपाद यथार्थ ज्ञान सारी संसार को दिया। किंतु भारत में तथाकथित जो धर्म प्रचारक, विशेषकर जो शंकराचार्य आदि, वो लोग कभी इसको स्वीकार नहीं किए। ये लोग जातिवाद ऊपर धर्म को प्रचार किए, सनातन संस्कृति को प्रचार किए, और जातिवाद में ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिए। जो जन्म से ब्राह्मण हुआ है, जो जन्म से ब्राह्मण है वही ही शंकराचार्य बन सकता है। जो जन्म से ब्राह्मण है वही शास्त्र अध्ययन कर सकता है और शास्त्र को प्रचार कर सकता है। किंतु भले उनका स्वभाव है कि नहीं, कि उनका कर्म है वो नहीं, उसके ऊपर महत्व नहीं दिया। किंतु श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से कर्म और स्वभाव को महत्व दिए। जिसका स्वभाव जैसा है, जैसा कर्म है, उसी हिसाब से वर्ण मतलब जाति वर्ण विभाजन किया गया। जैसे भगवद गीता में भगवान कहे, कलि युग में जो भी जन्म होता है वो शूद्र से ही जन्म होता है। ये बात शास्त्र में कहा गया। कलौ शूद्र संभवा, जन्म न जायते शूद्र, संस्कारे द्विज उच्यते, वेद पठति भवति विप्र, ब्रह्म जानति ब्राह्मण। अमर वैदिक शास्त्र में यही निर्देश दिया गया कलि युग के लिए। किंतु तथाकथित धर्म प्रचारक, कर्मकांड में आसक्त रहने वाले, ये लोग को जन्म का, ब्राह्मण का महत्व दिए। जिसी कारण से समाज में देखे होंगे, समाज में किस प्रकार की भारत में इसी कारण से बहुत कलमश पैदा हुआ और जातिवाद में बंटवारा हुआ, उच्च नीच विचार रहा। उच्च नीच विचार कराने वाले कौन है? जो शास्त्रों को ठीक न जानने वाले, अपनी स्वार्थ हासिल करने के लिए लोगों को विभाजन करा दिए। किंतु श्रील प्रभुपाद इस्कॉन बना करके ये चीज़ को दूरीभूत कराया, लोगों के अंदर में ये विचार को ख़त्म कराया। उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से शास्त्रों को यथार्थ आजिट ज्ञान दिया, जैसा शास्त्र में कहा गया ऐसा ही उसको। इसी कारण से लोग इस्कॉन में आज सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं और इस्कॉन की शिक्षा को ग्रहण करते। कोई शंकराचार्य की बात को स्वीकार नहीं करते। भले ही उनकी पीढ़ियों बहुत लंबे दिन से लगा हुआ है, किंतु उनकी बात को नवयुवक, शिक्षित वर्ग उसको ग्रहण नहीं करते, उनका सिद्धांत को ग्रहण नहीं करते, इस्कॉन का सिद्धांत को ग्रहण करते। अब सबसे ज़्यादा इस्कॉन के आज फॉलोअर बने हैं पूरी दुनिया में, अब बन रहे भी और आगे बनते रहेंगे। प्रभुपाद बोले 10,000 साल तक इस्कॉन रहेगा, 10,000 तक ये प्रचार करेगा। ये जो मिशन प्रभुपाद खोले का, ये शिक्षा सब यथार्थ ज्ञान दिया गया। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, जो हम तथाकथित जो चल रहा है, जो प्रचलित जातिवाद भी हिसाब से चल रहा है, जिस कारण से लोगों के आज बहुत लोग हिंदू सनातनी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए, धर्म तरण हो गए, कारण उनको नीचे दृष्टि में दिखा दिया गया। इसलिए
नीचे दृष्टि दिखाने के नाते वो लोग उनको समाज में जो सम्मान न मिला वो पुणी धर्म परिवर्तन कराए ख्रिस्टियन में। किंतु शिल प्रभुपाद वो ख्रिस्टियन बनने वाला लोगों को उनको छुड़ा करके उनको बचाया, हिंदू सनातन संस्कृति में शामिल कराया। और ख्रिस्टियन को भी जो विदेश में थे, अमेरिकन हो, यूरोप हो, रशियन हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, ये लोगों को मध्य भी सनातन संस्कृति में शामिल कराया, सनातन धर्म में शामिल कराया, असली धर्म को उनको शिक्षा दिया शिल प्रभुपाद। इसलिए इस्कॉन माध्यम से सनातन धर्म आज बच रहा है, सनातन संस्कृति बच रहा है, लोग भगवान प्रति आसक्ति हो रहे, भगवान की समझ रहे और ज्ञान में भगवत गीता भागवत शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इस्कॉन को स्वीकार करेगा, इस्कॉन की शास्त्र के सिद्धांत को समझेगा। इसलिए बहुत ज़रूर है आज इस्कॉन की प्रचार घर घर में पहुंचने के लिए, लोगों को समझने के लिए, तभी ये संस्कृति हमारा सनातन संस्कृति बच पाएगा, सनातन धर्म बच पाएगा। जो भी इस्कॉन पर श्रद्धा है वो जरूर उनको प्रचार करना चाहिए, इस्कॉन की शिल प्रभुपाद शिक्षा देना चाहिए, जिससे समाज बचेगा, देश बचेगा, संस्कृति बचेगा और संसार का कल्याण हो पाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।